अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस ने हाल ही में अ, 2024 के कुछ प्लान्स अनाउंस किए हैं और कुछ नई चीज़ें अनाउंस की हैं, जो कि वर्डप्रेस में अ, शामिल की गई हैं या आने वाली हैं। उनमें सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, जो इस वक़्त बेसिकली अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए। ऑब्वियसली इसमें ट्वीक्स होंगी, इसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगी। ये हमारे पास पहला वर्ज़न है इसका, जो कि है वर्डप्रेस प्लेग्राउंड, जिसकी मदद से आप चाहे कोई प्लगइन टेस्ट करना चाहते हैं, कोई थीम टेस्ट करना चाहते हैं क्विकली, तो ये आपको आपके ब्राउज़र के अंदर ही एक वर्चुअल मशीन बनाकर उसमें एक वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देता है, और जिस पे आप टेस्ट कर सकते हैं। आप ब्राउज़र की टैब रीलोड करेंगे, कहानी ख़त्म। टैब क्लोज़ करेंगे, कहानी ख़त्म। या आप ऑप्शनली उसको अपने लोकल एनवायरनमेंट के साथ सिंक कर सकते हैं। और बाज़-औक़ात आपके पास लोकल पर जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, तो आपने उसको किसी लाइव सर्वर पर क्विकली टेस्ट करना हो, कोई आप प्लगइन डेवलप कर रहे हैं, थीम डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा झंझट का सामना करना पड़ता है। बाज़-औक़ात आपको सिंक करना पड़ता है, चेंजेज़ कोई थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन वर्डप्रेस ने अब आपके लिए ये चीज़ें आसान कर दी हैं, और आप नेटिवली अपने ब्राउज़र की टैब में ही वर्डप्रेस का प्लेग्राउंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी थीम्स, प्लगइन्स टेस्ट कर सकते हैं। और इवन लोकल जब आप इसको सिंक कर लेते हैं अपने लोकल डिवाइस के साथ, तो वो आप उसके चेंजेस को क्विकली सिंक कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं अपने लाइव एनवायरनमेंट के ऊपर टेस्टिंग के लिए। तो क्या है ये? इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली playground.wordpress.net यूआरएल को हिट करना है अपने ब्राउज़र में। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर developer.wordpress.org/प्लेग्राउंड के ऊपर मैंने इसका डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन पेज ओपन किया हुआ है, जिसके ऊपर इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात हैं, जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहले यहाँ पर आपके पास कुछ कमांड्स हैं यूआरएल बेस्ड, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप क्विकली किसी प्लगइन को या किसी थीम को टेस्ट करना चाहते हैं, या आप मिक्स और मैच करना चाहते हैं किसी प्लगइन को किसी स्पेसिफिक थीम के साथ, तो आपने जस्ट इस यूआरएल पे क्लिक करना है। ये उस थीम या प्लगइन के साथ आपका एनवायरनमेंट आपको पूरी वेबसाइट रेडी करके सेट कर देगा। इस यूआरएल पे क्लिक करें या आप सिंपली जो है वो यूआरएल ब्राउज़र में एंटर करें। बेसिकली आपने जो ख़्याल रखना है, जो वैल्यू आपने पास करनी है, वो आपने इस तरह से यूआरएल में फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क, अगर तो आपने कोई प्लगइन टेस्ट करना है तो प्लगइन इज़ इक्वल टू, ये वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पर हर प्लगइन का एक यूनिक यूआरएल होता है। जब आप कोई भी प्लगइन ब्राउज़ करते हैं वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी के ऊपर, तो उसका एक यूनिक यूआरएल एंड पर उसकी बेसिकली आईडी या उसका परमालिंक मौजूद होता है। आप उसको कॉपी करके इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एक मिक्स एंड मैच इस तरह से कर सकते हैं कि दो जो है वैल्यूज़ आप प्रोवाइड कर दें। प्लगइन इज़ इक्वल टू दिस एंड प्लगइन इज़ इक्वल टू दिस एंड थीम इज़ इक्वल टू, यानी कि अगर आपने मल्टीपल प्लगइन्स टेस्ट करने हैं, तो आप एंड के साथ उसे सेपरेट करते जाएँगे और प्लगइन का जो है वो एट्रिब्यूट पास करते जाएँगे, क्वेरी वेरिएबल बेसिकली। और उसके बाद जहाँ पर आपने सेपरेट करके थीम लगाना है, थीम के लिए तो एक ही होगा, एक ही थीम एक वक़्त पर आप एक्टिवेट करते हैं, तो आप थीम जो है वो यहाँ पर लगा देंगे साथ। तो ये आपको क्या करेगा कि आपकी साइट जो है वो क्विकली लोड कर देगा, एक वर्चुअल मशीन बनाकर आपके ब्राउज़र की टैब में ही। तो इसको टेस्ट करते हैं पहले। यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आप लिखें प्लेग्राउंड डॉट वर्डप्रेस डॉट नेट, जस्ट आपने एंटर करना है। और अभी आप गूगल क्रोम यूज़ करें, क्योंकि फायरफॉक्स और बाकी ब्राउज़र्स में इसकी अभी लोकल डिवाइस के साथ स्टोरेज की इंटीग्रेशन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जब ये प्लेग्राउंड आपके पास लोड होगा, एक साइट ये प्रिपेयर करेगा, तो ये जैसे ही आपने टैब रीलोड की ये ख़त्म हो जाएगा, या आपने टैब क्लोज़ की तो ख़त्म हो जाएगा। इसको सेव रखने के लिए ये देखिए, अब आपके पास एक मुकम्मल वर्डप्रेस रनिंग हालत में आ गया है।
जिसमें आप इसका डैशबोर्ड में जा सकते हैं। उसी तरह से आप प्लगइन्स, थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ब्राउज़र स्टोर्ड इन ब्राउज़र, ये ब्राउज़र की जो स्टोरेज है उसको इस्तेमाल करेगा। डिवाइस में ये आपके लोकल कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा और उसके लिए आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं लोकल कंप्यूटर पर बनाने के बाद। ब्राउज़र बेस में भी आपके पास जब डिवाइस स्टोरेज में हो जाएँगे तो फिर आप जो है वो आपके पास मज़ीद कंट्रोल आ जाएगा सिंक करने के लिए, डाटा स्टोर रखने के लिए। हम ब्राउज़र में ही रहते हैं। ब्राउज़र में रहते हुए आप इवन पीएचपी वर्ज़न क्विकली यहाँ से स्विच कर सकते हैं, एक्सटेंशंस लोड कर सकते हैं, वर्डप्रेस का वर्ज़न सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से रीलोड करेगा और नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा आपके लिए। और यहाँ पर जैसे अ, ये पूरी जब आपकी मशीन रनिंग में आ जाएगी, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रनिंग में आ जाएगी, उसके बाद आप जो है वो लोकल डिवाइस स्टोरेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको रीसेट कर सकते हैं, डाउनलोड एज़ अ ज़िप कर सकते हैं, रिस्टोर फ्रॉम ज़िप कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम गिटहब कर सकते हैं। कोई रिपॉज़िटरी अगर आपने अ, ऐसी रन करनी है यहाँ पर, एक्सपोर्ट पुल रिक्वेस्ट टू गिटहब, और उसके अलावा कुछ मोर लिंक्स हैं जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अगेन अब आप देखिए आपके पास वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड है, यहाँ से डिवाइस स्टोरेज लोकल भी आप कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब इन कमांड्स को किस तरह से आपने यूज़ करना है, जैसे आपने एक एलिमेंटोर इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन रन करनी है, तो आप क्या करेंगे कि playground.wordpress.net/? के बाद आप लिखेंगे प्लगइन इज़ इक्वल टू एलिमेंटोर, और मैं साथ ये भी कह देता हूँ थीम इज़ इक्वल टू हेलो एलिमेंटोर। और मेक श्योर कर लेते हैं कि हम गलत कोई यूआरएल टाइप तो नहीं कर रहे। प्लगइन्स की बजाय हम यहाँ पर थीम्स कर देते हैं और थीम्स में ये हेलो एलिमेंटोर आपके पास आ जाएगा। तो आई बिलीव हमने ठीक ही टाइप किया था, हेलो एलिमेंटोर। ओके, आपने जस्ट ये यूआरएल हिट करना है तो ये इस प्लगइन और इस थीम के साथ आपका इन्वायरमेंट सेट कर देगा, एक नई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन बनाकर यहाँ पर आपको दे देगा जनाब। ये देखें जी, आपके पास हेलो एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है। आप डैशबोर्ड में आते हैं तो आपके पास सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। डब्ल्यूपी एडमिन। ओके, उसके बाद अब देखें आपके पास एलिमेंटोर है, उसी तरह से आपने इसको टेस्ट करना है। और मज़े की बात यह है कि आपको एक अच्छी हाई एंड मशीन जनरेट करके देगा। इसमें क्या होगा कि लोकल पर बाज़-औक़ात कुछ प्लगइन्स और थीम्स आपके पास रिसोर्सेज का इश्यूज़ होने की वजह से वो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप क्विकली वो सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, और उसके बाद उसी तरह से इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी मज़ीद यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करें, इसके बारे में पढ़ें, देखें कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी है। आप इस साइट को सेव कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेव योर साइट पे क्लिक करते हैं हम, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस वो दे रहा है, यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ पर गई हैं ऑप्शन? पीएचपी, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन यहाँ पर आनी चाहिए आपके पास। ओके, तो वो थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस है यहाँ पर। इन्होंने मे बी मैक का डिफरेंस हो या विंडोज़ का डिफरेंस हो, लेकिन ये ऑप्शन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, डाउनलोड एज जिप, रिस्टोर फ्रॉम। ये दो आइकन आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ज़िप को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दोबारा। अगर आपने लेट्स सपोज़ आपने कोई काम कर लिया, साइट रेडी कर ली, कुछ चेंजेस कर लिए उसमें, और फिर उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं, दोबारा प्लेग्राउंड पर आएँ और यहाँ से आप उसी साइट को इंपोर्ट करके दोबारा उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है आपके पास? शोकेस अ प्लगइन और थीम ऑन योर वेबसाइट, एम्बेड अ रियल इंटरेक्टिव वर्डप्रेस साइट इन योर ट्यूटोरियल और कोर्स।
फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई ट्यूटोरियल या कोर्स बना रहे हैं, आप क्लास दे रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि आप अपने जो है वो लोकल के ऊपर पूरी साइट बनाएं या आपको होस्टिंग चाहिए और सो ऑन, उससे बेहतर ये है कि आप क्विकली ब्राउज़र की टैब में एक नई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के साथ सिखाना शुरू कर सकते हैं, बताना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद उसको डाउनलोड करके इवन स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो इंपोर्ट कर लें अपने पास सेम एनवायरनमेंट। शोकेस और प्लगइन और थीम, इसको देख लेते हैं ये क्या कर रहा है। यू कैन इंस्टॉल plugins and themes from WordPress repos WordPress directly with URL only. Okay, for example, this iframe would come with four blocks. ओके, तो ये कह रहा है कि आप iframe के थ्रू अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर भी, जैसे यहाँ पर ये देखें, ये एक साइट लोड हुई है ना हमारे पास, जनरेट हो गई, ये रन टाइम पर नई साइट जनरेट हुई है। तो अगर आपने अपनी लर्निंग या किसी वेबसाइट के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इन्वायरमेंट यूज़ करना है प्लेग्राउंड वाला, तो वो कह रहे हैं कि आप इस आई फ्रेम के ज़रिए एम्बेड कर सकते हैं। और ये इसके कुछ पैरामीटर्स वगैरह हैं, इनको आप देख सकते हैं। ये उसी तरह से आप यूआरएल तो पास कर ही सकते हैं, सो ऑन। तो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन और मज़े की चीज़ है, इसमें काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट्स होंगी और मज़ीद इंटीग्रेशंस आप यहाँ पर देख लें। इस मज़ीद इन्फॉर्मेशन पढ़ लें, यहाँ पर आपको 60 सेकंड्स में बताया भी गया है कि ये प्लेग्राउंड है क्या। इसकी इंटीग्रेशन आपके कोड एडिटर्स के साथ और सारी, मतलब अमेजिंग टूल है, इसको आप ट्राई करें, टेस्ट करें और कोई इश्यूज़ हों तो आप रिपोर्ट करें और अदरवाइज़ एन्जॉय करें। तो उम्मीद है इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल से आपको नए फीचर के बारे में, वर्डप्रेस के नए फीचर के बारे में इल्म हुआ होगा और आप इसको कमेंट्स में भी आप अपने जो ख़यालात हैं उनका इज़हार कर सकते हैं। तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है।